बुलंदशहर के थाना सलेमपुर क्षेत्र के गांव भैंसरौली नसीरपुर में खाद के गड्ढों का विवाद सामने आया है। किसान यूनियन जागरूक एवं युवा संगठन के जिलाध्यक्ष ने दर्जनों पदाधिकारियों के साथ एसएसपी से शिकायत कर जानमाल का खतरा बताया है। साथ ही पुलिस पर कार्रवाई न करने और उल्टा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। गाँव भैंसरौली नसीरपुर के रहने वाले किसान यूनियन युवा संगठन बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष अमरीश भारद्वाज ने दर्जनों पदार्थों के साथ एसएसपी बुलंदशहर को प्रार्थना पत्र सौंपा है। अमरीश भारद्वाज का आरोप है कि गांव में खाद के गड्ढों को लेकर बीते 25 जुलाई को गांव निवासी सत्यपाल से उनका विवाद हुआ था। इसके बाद 26 जुलाई को गांव के लोगों के द्वारा पंचायत बुलाई गई थी। पीड़ित के अनुसार पंचायत के दौरान ही सत्यपाल ने उनके साथ गाली गलौच व मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। अमरीश का कहना है कि तब से सत्यपाल उन्हें जान से मारने की फिराक में है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है। भारद्वाज, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन से। मैं भैंसरौली नासीपुर का निवासी हूँ, थाना सलेमपुर है। 25/7/2026 में मेरे साथ एक विवाद हुआ था। जो मैं दूसरे पक्ष ने बुलाया था वह पटवारी भी मौजूद था जमीन के में, ग्राम प्रधान भी था। सतपाल सन ऑफ दलमोर सिंह, गुड्डू सन ऑफ सतपाल सिंह ने मुझे गाली गलौच, अभद्रता, तू कितना बड़ा नेता है, तू किसने बुलाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। उन पर लगभग एक मेरी सिस्टर का सन 2022 का 354 का मुकदमा चला हुआ है। उस मामले से वो रंजिश मानते हैं। तो मैंने अगले दिन 26 तारीख में सुबह पंचायत जोड़ी। पंचायत में उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मैं चौराहे पर खुद ही पंचायत, हमारे जो घर है उससे लगभग 50 मीटर उसी गली में, जबकि मैं सीसीटीवी मौजूद है जो जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। और वहाँ जब मैं उनके लिए पेप्सी गिलास लेने गया हूँ, सतपाल सिंह, गुड्डू सिंह और अमता सन ऑफ महिपाल सिंह, उन्होंने मेरे साथ जाते अभद्र तो गाली गलौच और चांटे मारने स्टार्ट कर दिए। मैं एसओ साहब को तहरीर देने पहुँचा। एसओ साहब, मेरी तहरीर उनसे पहले और उनकी तहरीर, मतलब मैं पहले तहरीर लेकर पहुँचा, मेरी रख ली। महिपाल दरोगा जी ने, एसओ नितिन ज्वाला जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और जो वो लोग जो अपने परिवार के, वो एक बाबा के 8 ही लोग हैं भैया, सभी चौधरी हैं। मेरा केवल एक ब्राह्मण घर है उस गांव में अकेला। वो सभी लोग ट्रैक्टर पे जाकर तहरीर लिखवाया है, जाके उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि उल्टे हमने चांटे मारे, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैंने 27 तारीख में फिर एक IGR डाला है। 28 तारीख में कप्तान साहब को डांग द्वारा डाला है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मुझे सुबह भी मेरे माता पिता को, जब वो 12 बजा रहे हैं, सुबह भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसी के परिवार के लोगों से, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और सीसीटीवी कैमरा में भी घर आके बता रहे हैं कि तुझे जान से मार देंगे ये, और तू बच कह रहा हथौड़ा से जान से मार देंगे, तुझे निकलने नहीं देंगे। और मैं जिला पंचायत प्रत्याशी, वार्ड नंबर 7 प्रत्याशी हूँ, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। कि इसका चुनाव की छवि बिगड़वाओ, मेरी चुनाव की छवि खराब कर रहे हैं और मुझे लोग मानने में बिल्कुल लगे हुए हैं। ये समस्त जिम्मेदारी जितनी भी होगी, मुझे कुछ भी हो सकता है, विद प्रशासन की होगी। यदि भाई मैं चुनाव की तैयारी के लिए करना बढ़ रहा हूँ, मैं घर से भी नहीं निकला, 20 दिन से घर में शांत था। प्रशासन जिम्मेदार होगा स्वयं, क्योंकि एसएसपी साहब यहाँ मिले नहीं है, क्योंकि जब यहाँ नहीं मिले तो डांग द्वारा मैंने एक एप्लीकेशन दी है। अब आप यहाँ किससे बात हुई है? एडिशनल साहब से बात हुई है। उन्होंने आश्वास दिया है जांच कराएंगे, इस पर मुकदमा लिखवाएंगे, ऐसा आपके साथ हुआ, ये मुझे आश्वास दिया है। लेकिन मुझे घर से, यहाँ से घर भी ना पहुँचूं, इतना बड़ा खतरा में हूँ मैं। मुझे पूरी ये लोग जान से मारने की रंजिश है और बोल रहा है या तो पहले मुकदमा वापिस ले। मेरा नाम सोनपाल है सर। क्या मामला है? मामला ये है सर, हमारी ग्राम समाज की ज़मीन है। मेरे चाचा का लड़का पहुंचा पटवारी को लेकर और 8-7 आदमी थे उसके पास में। वहाँ सतपाल सिंह भी थे, उनका लड़का गुड्डू भी था। पंडित जी ये मैंने बुलाए और इनसे उनका जो झगड़ा हो गया। इनके लिए बोले वो कि तुम किसने बुलाए हो? हमने कई मौके पे ही हमने बुलाए हैं। धमकी आपके सामने दी है? हाँ, धमकी दी जी। क्या नाम है? मेरा नाम सोनपाल है सर। तो इन्होंने मारपीट की थी क्या? हाँ, इन्होंने मारपीट की? हाँ, मारपीट, गले पकड़ा हुई है। अगले दिन फिर इन्होंने पंचायत करी है। पंचायत में वो नहीं आए, गांव में दुकान पर मिले हैं, वहाँ फिर उन्होंने इनसे झगड़ा करा। बुलंदशहर से नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।